yes. Sama taali bajate. Ada ko posting karo hoga. Master. Yes. Asal pada host kami permaisur kerana uthaiba. Oh wasta hallelujah. Prabhu अनेकों को छुआ सकती, अनेकों को छुआ सकती प्रभु, अनेकों को बंधन से दूर करेगी, अनेकों को जीवन करती बात, समस्त अंधकार शक्ति, और वस्ता जिसे पंचता अपने जो प्राप्त हो पर नहीं, से अंधकार शक्ति का भलोगो, प्रभु अपने का बात करे, से टाइम का बात करे, से नष्ट करने को जाए करते, 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 रिसीव करो, शब्द का भलोगो रिसीव करो, yes, समस्त को बंदरे, शब्द जो
ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ବନ୍ଧନରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ କହିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହରେକ ସେତାରି ବନ୍ଧନରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଜାଗାରେ ଏବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ, ଆପଣଙ୍କ ବାସ୍ତବରେ। ରିସିଭ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଛୁଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଅଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଛୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୋରସେ ରୋଦନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଛୁଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଭ୍ରାକାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିପାରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରେମଜୁଗର ତାଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧିତ ହେବ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ପାଦନ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ରିସିଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। Thank you, Holy Spirit. Amen. Thank you. Jesus. Tuhan. Kesulitan dalam Yesus. Thank you, Lord. Lord. आसु प्रभु को वाक्य निकटକୁ ଯିବା ଆଉ ଶୁଣିବାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତତ୍ପର ହେବା ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ जिसाया ତା 50 पर्व जिसाया नबी की पुस्तक उनका 50 का 4 थोड़ा निकालेंगे। जिसाया और 50 पर्व 4 ही पद। मुझे परी क्लांत लोगों को वाक्य द्वारा स्थिर करि पारे एथिपाई प्रभु सदा प्रभु मते शिक्षित लोकमानकर जीवा देई अछंती। से प्रति प्रभात जागृत करांती शिक्षित लोक परी सुनिबा पई मोर कर्ण को कोन करंती जागृत करंती। हिंदी बाइबल है ज्यादा प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा
संभालना जानू, भोर को हाँ जगाता हाँ फिर और मेरा काम खोलता है कि मैं शिष्य के समान। अरे बाबा, मेरा काम खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। हम जब सुनते ना प्रभु के वचन जब सुनते कई सारे आशीष मिलता है। जेतबेला मैंने ईश्वर को वाक्य सुनो सेतबेला अनेक आशीर्वाद अछि। प्रभु को यदि तुम यदि सुनिब तुम क्लांति दूर हेब, तुम यदि सुनिब तुम स्थिर हेब, तुम यदि सुनिब तेणु से को यदि प्रभु मु तुम्हारा शिष्य करी, मैं तेरा एक चेला जैसा सुनना चाहता हूं। कभी कभी हम लोग सुनने के लिए ना ज्यादातर सुनना ऐसा होता है, हम ज्यादातर सुनने के लिए इच्छा नहीं करते। सुनिबा मन को पाई एक उत्तम विषय तेणु इस समय बड़ सुंदर कहते जे प्रभु मोर कान उन्मुक्त कर। बेले बेले एक प्रकार कान माने रखिछु जाद्वारा माने प्रभु गुरु कौन सब कान किसी शो पाई न हो। एक कर्म कुछ सुनने के लिए प्रभु ने दिया, उसको अपने केवल कुछ पहनने के लिए नहीं, ब्लूटूथ लगाने के लिए नहीं, और दूसरा संसार के लिए सुनने के लिए नहीं, लेकिन हम जब प्रभु से सुनते हैं, जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं, उस समय परमेश्वर हमारे जीवन में थकावट को दूर कर देता है, शांति देता है। प्रिय बने हमारे जब प्रभु का वाक्य सुनिबा बड़े आज सुनिबा हमें अन्य विषय बसी सुनो से कौन कहले सुनी था, कौन चर्चा है सुनी था। आज संसार विषय हमें ज्यादातर सुनने के लिए मन करते, लेकिन परमेश्वर की ज्यादातर वचन को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रकाशित उनका 1:3 में क्या लिखा है, थोड़ा तुरंत पढ़िए। प्रकाशित होता 1:3 पद कौन कौन सी देखो जे पाठ करे हाँ ओ जो माने एही भाववाणी श्रवण करंती, जो माने एही भाववाणी श्रवण करंती, सेतिरे लिखित विश्वास को पालन करंती, जोरे कहबा हालेलुया। यदि जो सुनता वो धन्य हो जाता है। प्रियो आज सुनने वालों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यू आर ब्लेस्ड पीपल जो प्रभु का वचन सुनते। ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर के वचन सुनने के लिए नहीं मिलने वाला है। एबे समय आसीबो आओ ईश्वर को वाक्य सुनानी बनाए। प्रभु तो जो ये परमेश्वर के वचन सुनता है वो धन्य है। बोलिए जो पास में है, बोलिए मैं धन्य हूँ क्योंकि मैं प्रभु को सुनता हूँ। वचन जो है ना प्रभु से बातें करते, प्रभु आपसे बातें कर रहे, प्रभु आपको सही तो कथा उचित। जो वचन है वो वचन परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सुबह सुबह मैं परमेश्वर को बोलता हूँ, प्रभु मेरे कान को खोल दे, मैं सुनूंगा। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं सुबह से। सकाल सकाल प्रभात रे लिखा है, अति प्रभात समय रे प्रभु तुम्हें मोर कर्ण खोली दिया जे करे तुमको सुनेगी। कभी आपसे प्रभु बातें किए, कभी प्रभु से आपको सुने, प्रभु आपको कभी कही सुनते कि आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हर समय जब आप प्रभु के पास आते हैं, हर समय जब वचन खोलते, हर समय जब परमेश्वर की संगति में आप आते, उस समय आपके आत्मिक कानों को प्रभु खोलना शुरू कर देता। और ये कान के द्वारा हमारे अंदर जो हृदय के अंदर एक विश्वास को परमेश्वर उत्पन्न करना शुरू कर देता है। इसलिए
सुनना जरूरी है। अगर हम नहीं सुनते तो हमारे जीवन में हानि आता है। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିନଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷତିରେ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁକୁ ତମେ ଯଦି ଶୁଣିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲିବେ पहला इतिहास उनका 14 का 10 से देखेंगे। प्रथम वंशावली 14 पर्वत और 10 पद को आसे सही समय कथा जेतबळे राजा साउल मृत्युवरण कला करे, साउल राजा ने जब मर गया उस समय परमेश्वर दाऊद को राजा होने के लिए बुलाया, और जब वो राजा होने के लिए पहुंचा इस मैंने फालिस्तीन लोगों को खबर मिल गया अभी समय है, सिंहासन में कोई बैठा नहीं है, अभी समय उनके ऊपर हम चढ़ाई कर दें, उनसे लड़ाई करें। पढ़े उस वचन को। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? देखिए प्रभु ऐसा है, एक धर्मी जीवन ऐसा होता है। पहला बात है आप कुछ भी करें, अब कुछ भी आपके जीवन में आए, पहला प्रभु से सुनना पड़ेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कई बार दाऊद ने फिलिस्तीन लोगों से युद्ध की और जयवंत हो गया था। बहुत थोड़ा दाऊद युद्ध करी फिलिस्तीन लोग मान को ठारू जय पाई। उसका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, वो पहला प्रभु से पूछने वाला, प्रभु से सुनने वाला था। प्रियो, आज हम लोग कोई भी काम करें, आज से हम लोग कुछ भी करें, प्रभु से सुनना क्या जरूरी है? सबको कथा दिया लेकिन ते प्रभु को पकड़ा नहीं। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं था। दाऊद युद्ध जाने से पहले प्रभु से पूछ रहा है। क्या बोल के पूछ रहा है? पढ़े। और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? देखिए बोलता प्रभु मैं जो लड़ाई के लिए जाऊं इन लोगों को मेरे हाथ में तो कर देगा। यहोवा ने उससे कहा, चढ़ाई कर, हाँ, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। देखिए प्रभु बोलते चढ़ाई कर, मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए जब वे बाल-परासीम को आए, और ये कहाँ है? बाल-परासीम। सबने बोलेंगे बाल-परासीम। हालेलुया। सुनने वाले लोगों के लिए प्रभु ब्रेक थ्रू देता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। बाल-परासीम को ले आएंगे, मतलब प्रभु आपको गरीबी से, बीमारी से, श्राप से, आपके सारे चीजों से प्रभु आपको शैतानिक सामर्थ से विजयवंत बनाएंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। वो बाल-परासीम को ले आए। प्रियो, आप जब सुनोगे, आप जब प्रभु के वचन को सुनोगे, आप जब प्रभु के वचन के निकट हो जाओगे, प्रभु तू मेरे से बातें कर, प्रभु तू मैं तेरे को सुनना चाहता हूँ, प्रभु तू बोल, प्रभु मैं सुनूंगा। आप जानते हैं एक छोटा सा बच्चा था और उसका माँ पैदाइश होने से उसको कुछ साल अपने साथ रखते हुए उसको प्रभु के घर में छोड़ आया और वो प्रभु से सुनना शुरू कर दी। एक बार बुलाया प्रभु, 2 बार बुलाया और तीसरा बार प्रभु से बात करना शुरू कर दी। उसका नाम क्या जानते हैं? सामुएल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जेतବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ବାଲ-ପରାसीम को ଆସିଲେ, ଆଉ କଣ क्या लिखा बेटा? तब दाऊद ने उनको वहीं मार लिया। क्या बोला? तब दाऊद ने हाँ उनको वहीं मार लिया। हाँ। तब दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। देखिए आप सुनने से पहले सुनिए, आप प्रभु को सुनेंगे। दाऊद बोलता है जल की धारा के न्याय मेरे शत्रु को बहा दिया। पानी जमते बही जाए, स्रोत में जैसा बह जाता है, शत्रु को ऐसा प्रभु ने उसको बहा दी। प्रियो, आज आप प्रभु को सुनने के लिए अगर तरस खाना है, पहला तो है आपको स्थिर बनाएंगे,
आपको थकावट नहीं देंगे। तीसरा जयवंत बनाने वाला है, जो उससे बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। हम जब प्रभु का वचन सुनते हैं, हमको जयवंत बनाता है, हमारा शत्रु को जल के समान बहा देता है। और क्या लिखा बेटा? इस कारण उस स्थान का नाम हाँ, बाल-परासीम रखा गया। उस कारण उस स्थान का नाम बाल-परासीम, ब्रेक थ्रो करने वाला, तोड़ने वाला, जयवंत बनाने वाला आपका परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उस दिन दाऊद को प्रभु ने जयवंत बनाया। क्यों? वो सारे चीजों को प्रभु से सुन के काम करने वाला था। प्रिय माने ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଏକା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର प्रार्थना तो सुनती, कि तो हमें प्रभु को सुनिबार अछि, हम प्रभु को सुनना चाहिए। आइए लूक के पास आएंगे। लूक लिखित है 11 पर्व तार 28 पद देखो तो। लूक 11 पर्व 28 पद। उसने कहा हाँ, परंतु धन्य वे हैं, धन्य वो है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जो परमेश्वर के वचन सुनते और मानते हैं। बाइबल में धन्य का जो शब्द है, इंग्लिश में बोलता 2000 ब्लेसेड। वो आशीषित है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और मानता है। प्रियो, अब प्रभु को सुनना शुरू करो, प्रभु का आवाज को सुनना। आप जब भी दुआ में बैठते हैं, बोलिए प्रभु तू आज बात कर, प्रभु आज मेरे से बातें कर, प्रभु मैं आज तेरे को सुनना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रियो, आज प्रभु आपके अंदर प्रभु सुनने के लिए और तैयार है। हालेलुया। आप अगर प्रभु को सुनोगे तो वो धन्य होंगे और परमेश्वर की महिमा होगा। वही लोग उनका 8 का 21 में लिखा है, प्रभु बोलता है अगर तू मेरे को सुनेगा, जो मैंने मोहर कथा सुनिबे से माने मोर माँ और भाई बोली के प्रभु कहउछंती। सेमती अछि, उन्होंने मेरा माँ और भाई है जो मेरे को सुनता है। मतलब आप अगर यीशु मसीह के साथ रहना चाहते, उनका माने संपर्क में आना चाहते, आप यदि तांकर संपर्क हवा पाए चाहते, उनका परिवार का होना चाहते, तो आपको सुनना पड़ेगा। लिखा है ऐसा। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, उसने उससे उत्तर में इससे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही है, मेरे माता और मेरे भाई यही है जो परमेश्वर के वचन सुनते और मानते हो। मेरा माँ और भाई, जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु का सुनेंगे तो आप उसका परिवार का है। जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। जो मैंने तहन कुछ सुनी ले सेवन को कहले एबारे मो माँ और भाई, एबारे मोर संपर्क के हेबे, क्योंकि वो लोग मेरे को सुनते और मानते भी। प्रियो, आज मैं नहीं जानता हूँ आप प्रभु को कितना सुनते और मानते। हम अगर सुनेंगे प्रभु हमको स्थिर करेंगे, हम अगर सुनेंगे प्रभु हमारे अंदर वो शांति देंगे, हम अगर सुनेंगे तो प्रभु हमको जयवंत बनाएंगे, हम अगर सुनेंगे हम उनका गोत्र का हो जाएंगे, हम अगर सुनेंगे उनका परिवार में हमने शामिल होंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। जोर से कोई हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, सुनना बलिदान से भी ज्यादा। कभी कभी हम अगर सुनते ना, सुनना बलिदान से भी ज्यादा महत्व है। प्रियो, आप अगर आएंगे दिशा 39 का 6 थोड़ा देख लीजिए। दिशा नबी की पुस्तक उनका 40 का 6 में क्या लिखा है? बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, बोलने वाली का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। हाँ, मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, हाँ, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है, मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है, यहोवा की
करती है, तब घास सूख जाती है घास सूख जाती है, और फूल मुरझा जाता है। फूल उछल माने क्या होता है? मुरझा जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु परमेश्वर इतना महान परमेश्वर, सामर्थी प्रभु, जो बलवंत परमेश्वर है, ओ उसको आप सुन रहे, जिसका सांस चलने से घास भी सूख जाता है। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ବହିବ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆସିବ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନେଇ ଶୁଣିବାର ଅଛି। प्रभु बारंबार बोलते फिर आस, प्रभु बारंबार बोलते मेरे को सुन, तेरे अंदर आनंद आएगा। मेरे को सुन, मैं तेरे को जयवंत बनाऊंगा। मेरे को सुन, मैं तेरे साथ रहूंगा। सुनना परमेश्वर के ओर से एक आशीष है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। से माने मोर मां भाई जो मैंने मोर बात को सुना। कभी कभी ऐसा होता, एक घर में एक बेटा था और वो बेटा पापा का पॉकेट से कभी 10 रुपया ले जाता था। पापा जानते थे, कुछ नहीं बोला। कभी 50 रुपया लेता। धीरे 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 उसका आदत हो गया पापा और परिवार से चुराना। एक दिन पापा बोला बेटा ऐसा नहीं करना, मां भी बोला बेटा ऐसा मत कर, ऐसा करने से अच्छा नहीं है। उसको आदत हो गया, जब घर में कुछ नहीं मिला बाहर चला गया, लोगों का घर डाका डालना, चुराना, ये किया। एक दिन डाका डालने के लिए गया था, उस समय उसके हाथ में वही जिसके घर गया था उसको मार दिया, मर्डर कर दी। फिर पुलिस उसको पकड़ लिया और उसको जाके क्या हुआ, उसको संपूर्ण रूप से जेल हो गया। जेल तो हुआ, लेकिन जज उसका न्याय करते हुए बोला उसको मौत दिया जाएगा, फांसी में उसको लटका दिया जाएगा। प्रियो, उस समय उसको मौत के सामने जब ले रहा था, लेके जा रहे थे, उस समय लोगों ने पूछा, वहां अधिकारी ने पूछा तेरा अंतिम इच्छा क्या है? बोला मैं मेरा पापा का साथ 5 मिनट बात करूंगा। अब जब पापा आया उनके पास, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିଲା ବେଳେ ତାର ବାପାର କାନକୁ से जोर से चाबी देले, कानून देले, उसका ज्यादातर जोर से काट दिया। बोला बेटे क्या है, तू तो मरने जा रहा है। बोला मैं आपको नहीं सुना, मैं अपना कान को नहीं खोला, इसके कारण आज मैं मौत की ओर जा रहा हूँ। प्रियो, आज प्रभु हमको वचन देते हैं, ये उनका जिनका कलाम है, उसमें हमारे सारे समाधान है, सारे प्रकार की बातें इनमें हैं। हम उनको नहीं सुनते, उनको अध्ययन नहीं करते, उनका वचन को ज्यादा महत्व नहीं देते। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु ने कहा मैं अपने नामों से अपने वचन को ज्यादा महत्व देता हूँ। प्रियो, ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को सुनने वाला नहीं, उसका वचन के अनुसार हम चलने वाला नहीं है, उसके कारण हम मौत की ओर जा रहे हैं। आप देखे हैं दाऊद ने जब परमेश्वर की बातों को सुनते हुए युद्ध के लिए गया, प्रभु ने उनके द्वारा ब्रेक थ्रू की। आज भी हम अगर प्रभु को सुनेंगे, प्रभु हमारे सारे प्रकार की चीजों से जयवंत बनाएंगे। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है बहुत स्थानों में प्रभु बोलता है सुनो। अब आइए लोग उनका 8 में आएंगे, उनका अगर देखेंगे 12 देखेंगे, लोगों लिखित तो सुसमाचार 8 पर 12 को तो देखो। मान के किनारे के वे हैं, मान के किनारे के वे हैं, हाँ, जिन्होंने सुना तब शैतान आकर उनके मन में से, देखिए वो तो सुना। कभी कभी हम वचन के सुनने के लिए आते हैं, हम सुनते भी हैं,
लेकिन शैतान मार्ग के किनारे बाटो पाखर मंजी गया। वचन अच्छा लगता है, चर्च आना अच्छा लगता है, आराधना करना अच्छा लगता है, लेकिन वो वचन अपने अंदर ले नहीं पाते, क्योंकि हमारे आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को शैतान बंद करके रखा। इसीलिए लिखा है बाटो पाखर मंजी गया। बढ़िया प्रचार है, बढ़िया लग सीख जा, लेकिन वो वचन अंदर नहीं रहता। वो वचन को हम देखना नहीं चाहते, वो वचन को हम लोग सीखना नहीं चाहते, वो वचन को हमारे जीवन में अंगीकार करना नहीं चाहते। वचन जो है ना, ये क्रिएटिव पावर है। आप प्रभु को सुनोगे, उस सुनने वाला चीजों, उस दिन आदम और हवा प्रभु को नहीं सुना, उस वचन को ग्रहण नहीं की। उन्होंने नहीं सुनने के कारण सेमानकर अबाध्यतार जीवन द्वारा उल्लंघनता आसिला, अभिशाप आसिला, सेमाने एदोमरु बाहरी गले, सेमानकर जीवन में कठिनता आसिला। कभी-कभी हम नहीं सुनने के कारण हमारे जीवन में कठिनता आता है। हम नहीं सुनने के कारण हमारे जीवन में नंगापन आता है। हम नहीं सुनने के कारण कभी-कभी हमारे जीवन में इतना कठिन समय में हम लोग जाना पड़ता, श्राप आ जाता है। प्रिय माने जेतबेला माने सुनी न था प्रभु को, सेतबेला हमन को जीवन में कठिनता, सेतबेला हमें को प्रभु काहे के मते एमती परिस्थिति ले आनी। हमको आज उस चीजों को रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि प्रभु मैं तेरे को सुनूंगा। आज कहिबा कि आज बोलेंगे क्या, प्रभु तू बोल मैं सुनूंगा। पास्टर जी अछंती, प्रभु तुमे कहो मो सुनेबे, प्रभु तुमे कहो। हालेलुया, जेपरि सामुएल कहले कहंतु तुमर दास, कहंतु तुमर दास। सुनने वाला मन होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। जब आप सुनोगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कुछ डालना शुरू करेगा। इस श्रवण एक प्रकार को जिंस है गया, जब परमेश्वर को कहते हैं विश्व को हम जीवन में नैवान जिंस, मतलब सुनने वाला चीजों के द्वारा हम प्रभु से कुछ आशीष को हमारे जीवन के अंदर हम लोग ग्रहण कर पाते हैं। सुनिवा द्वारा विश्वास केवल आसे नहीं, ये विश्वास आपन को ईश्वर को सहित जोड़ी दिए। आपन सुनिवा द्वारा ईश्वर को सहित चालीबा वाला है जीवे। कौन लिखाई छी न पढ़ीबा, शैतान आसे और कौन नहीं जाए, उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। देखिए शैतान आता और उसके मन में जो वचन था उसको उठा लेता है। प्रियो, आज हमारे मन से शैतान सारे वचन को उठा लेता है। इसके कारण हम फिर भटक जाते हैं, उसके कारण हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। इसके कारण आज एमती केते बड़े हृदय प्रभु पहुंचते, ऐसा वचन को लोग नहीं ग्रहण पाते। नहीं सुनने के कारण शैतान आता और उसको वचन को उठा के ले जाता। और क्या लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। देखिए, आपके जीवन में विश्वास आए और आप उद्धार पाए, इसीलिए वचन को उठा के ले जाता है, आपको सुनने के लिए नहीं देता है। प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आशीष पाए, आप बढ़ोतरी पाए, आप तरक्की करें, आपको आपका नाम ऊंचा उठे, आप अच्छा कमाई करें, अच्छा बिजनेस करें, आप कुछ करें, ये शैतान नहीं चाहता। इसलिए वचन को उठा के ले जाता है, आपको सुनने नहीं देता, आपको प्रभु के पास आने नहीं देता, आपका प्रभु का संगति में बैठने नहीं देता, आप वचन में आने नहीं देता, क्योंकि शैतान चाहता कि आप विश्वास और उद्धार ना पाए। शैतान का क्या मकसद है, आप उद्धार और विश्वास ना प्राप्त करें। इसलिए वचन को उठा ले जाता, आपको सुनने नहीं देता। देखो, अपन प्रभु को संग सुनिवा पाए, प्रभु से वचन सुनने के लिए आते, बड़ा परिस्थिति बाधा आ जाता है, परेशानी आ जाता है। वहां लिखा है, इसीलिए जो रास्ता में पड़ा हुआ, जो वचन सुनता हो लेता, लेकिन उसका वचन को कौन उठा लेता है? हमर क्षेत्र सेमती कि
हम सुनते और हमारे जीवन क्षेत्र में उसको ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमको वचन फलवंत होने नहीं देता, शैतान उठा ले जाता। और क्या लिखा था? चट्टान पर के वे हैं हाँ, कि जब सुनते हैं चट्टान पर वो है जो सुनते हैं। तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं। देखिए और एक स्थानों के विषय में लिखा है, बाटो का खरे अब पथुरिया भूमि है, सुनते तो हैं और तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं। आनंद से वचन को ग्रहण कर लेते हैं। बड़ा खुशी लगती वाक्य सुनला ओ हालेलुया आमेन प्रेज द लॉर्ड कहते कही देसो, सुनते तो हैं, लेकिन क्या लिखा है बे? परंतु जड़ ना पकड़ने से जड़ नहीं पकड़ता है, चेहरा माड़ी बोले गया। अब अच्छा से नहीं सुनने के कारण, अब क्यों जड़ नहीं पकड़ने के कारण वे थोड़े देर तक विश्वास रखते हैं कुछ दिनों पर विश्वास राशि में और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जब कुछ परेशानी आता है, परीक्षा आता है, वो फिर लौट जाते हैं। हार कहते जिम्मे जिसु ने के वो अच्छा से सुनने नहीं देता, आपका वचन को चुरा लेता है, आपका हृदय को इतना कठिन कर देता जो आप नहीं सुनने के कारण उसका जड़ नहीं पकड़ पाता, तारो चेहरा माड़ी पारे नहीं, अधिक गभीर भीतर बुझाई पारे नहीं, तेणु से मैंने विश्वास रो हटी जाती। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी कई लोगों के जीवन में आते तो प्रभु के पास, लेकिन आत्मा में बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुनने वाला आदत नहीं बनाया है। उन्होंने पत्थर के ऊपर और जड़ नहीं पकड़ता। नीचे क्या लिखा है? जो झाड़ियों में गिरा। हाँ, और एक स्थान में मैं आपको ले जाता हूँ, जो झाड़ियों में गिरा। यह वे हैं हाँ, जो सुनते हैं आगे चलकर चिंता। अब देखिए ये भी सुनते हैं। पहला वाला भी रास्ता का जो बीज वो भी सुनता था, पत्थर के बीज भी वो भी सुनता था, लेकिन फलवंत नहीं हुआ। यहां लिखा है झाड़ी के अंदर कंटा बुदारे पड़ी थी वा मंजी विषय लिखा जाए। कौन लिखा है? जो झाड़ियों में गिरा। हाँ, यह वे हैं जो सुनते हैं और सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता। अरे बाप रे, ये सुनने वाला है। वो पहला वाला भी सुनता था, दूसरा वाला भी सुनता था, तीसरा वाला भी सुनता था, और ये चौथा वाला भी सुनता है। प्रियो, आज हम सब तो सुनते रहते हैं प्रभु के वचन, लेकिन हम कौन सा स्तर में है? हमें की बातों का करो, हमें की पथुरिया भूइरो ना कंटा बड़ा देख लेगा जे जिन्होंने झाड़ी के अंदर वो बीज पड़ा। क्या लिखा बेटा? और धन और जीवन के सुख विलास। देखिए, चिंता, धन और जीवन के सुख विलास के कारण फंस जाते हैं इन्हें, और उनका फल नहीं पकता। उनका फल नहीं आता। ये सुनने वाला उनका चिंता रहता है, धन के कारण, अभिलाष के कारण उन्होंने परमेश्वर के द्वारा फलवंत नहीं हो पाते, क्योंकि वो झाड़ी उनको क्या कर देता? कंटा बनता को दबे की रखी जाता, चिंता दबे की रखिबो, समस्या, अभाव, अभिलाषा, এই সমস্ত বিষয় জনক ঈশ্বর কোটার শুনিবারো সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত করে দেব। প্রিয় মানে আজি আমি কোন প্রকার স্তরে শুনতে করব? और क्या लिखा नीचे? पर अच्छी भूमि में के वे हैं। और एक बात है, जो अच्छी भूमि में जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। अरे बाप रे, ये वचन को सुनिए, जो भले और उत्तम मन से उस वचन को संभाले रखते हैं और धीरज से फल लाते हैं। और धीरज से फल लाते हैं। जोर से ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, हाथों उठेगी ताली बजेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये तो सुनते हैं और क्या करते हैं? सुनते हैं। और एक बार पढ़े बोले, पर अच्छी भूमि के वे हैं
हाँ, जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। देखिए, जो वचन आप सुनते हैं उसको संभाल रखना है। प्रियो, आज इस वचन को संभाल रखना है। अपने जो घर को गला बड़े आउथरे कहीं तो पढ़सन भी नहीं है। हालेलुया, पढ़सन आउथरे आपको मेडिटेट करो दी। हालेलुया। और एक बार मैंने उसको ध्यान करते, एक बार, दो बार, तीन बार होता। कभी कभी हमें तो ऐसा बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, सुनना तो सुनना, फिर उन्हें नहीं सुनना, कहेंगे आरोप ने फिर किसी को नहीं पाओगे। ये आपके जीवन के लिए है। आपण कंटा भूमि माने रास्ता कड़र भूमि ना पथुरिया भूमि ना कंटा भूमि ना उत्तम भूमि। इंसान 4 स्तर में फलवंत नहीं हो पाता। एक ही कारण है, शैतान उसका बातों को, वचन को उठा ले जाता है, और पत्थर के कारण उसका जड़ नहीं पकड़ पाता, उसके कारण वो फलवंत नहीं होता। तीसरा है धन, अभिलाषा और चिंता के कारण वो झाड़ी उसको दबा के रखता, उसके कारण वो फलवंत नहीं हो पाता। और चौथा है, वो सुनता परमेश्वर के वचन को, और परमेश्वर के वचन को संभाल के रखता है। प्रभु चाहते हैं आप संभाल के रखिए ये वचन को। आप अगर संभाल के रखोगे, ये वचन दूसरा कोई नहीं, ये वचन आदि में था, ये वचन देहधारी होते हुए, जो परमेश्वर के साथ रहने वाला वचन, ओ देहधारी होते हुए हमको बचाने के लिए इस संसार में आया, और ये वचन सामर्थ देता है, ये वचन आपको बनाता है, ये वचन में और बनाने वाला सामर्थ रखता है। प्रभु के वचन में लिखा है, अगर जो मेरे इस वचन को सुनता तो क्या होता, कहां लिखा है? मत्ती 7 में आइए, उनका 24 निकालिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तुरंत इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, जो मेरे वचन सुनता, मेरे बातें सुनता उन्हें मानता है और मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान, देखिए वो बुद्धिमान मनुष्य के समान है, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर आप सुनेंगे तो प्रभु बोलते हैं आप बुद्धिमान मनुष्य के समान हैं। और क्या लिखा बेटा? और मेह वर्षा और बाढ़ आई, और आंधियां चली, और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। फिर भी वो नहीं गिरा। देखिए ईश्वर को वाक्य लिखा है, जो मैंने बुद्धिमान से माने कौन कले ईश्वर को वाक्य को धरी रखिले, झड़ आसिला, बतास बहिला, धक्का मारिला, और से गृह दृढ़ रहला। जब आंधी तूफान में आएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, उस समय आपको प्रभु दृढ़ बनाना चाहता है। जितने बड़े समस्या से कुछ ना कुछ परेशानी आपके जीवन में आ जाता है, लोगों का निंदा आ जाता है, अपमान आ जाता है, कुछ आंधी ऐसा आता, आपको झिंझोड़ के रखने वाला आंधी आता है, आपको हिला देने वाला आंधी आता है, लेकिन जब ये वचन आपके अंदर रहेगा, आप दृढ़ रहोगे, आपको हिला नहीं पाएगा, क्योंकि ये वचन आपके अंदर है। शैतान भी आएगा, कठिनाई भी आएगा, गरीबी भी आएगा, आपको हिला नहीं पाएगा, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की वचन है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप सुनने वाला है और ग्रहण करने वाला है और उसको मानने वाला है, इसीलिए आपको कोई हिला नहीं पाएगा, शैतान भी हिला नहीं पाएगा, तूफान हिला नहीं पाएगा, गरीबी हिला नहीं पाएगा, बीमारी आपको हिला नहीं पाएगा, और शत्रु आपको हिला नहीं पाएगा, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की वचन है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। नीचे पढ़ते हैं, क्या लिखा है? उसके नींव चट्टान पर डाली गई थी। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसके नींव चट्टान पर डाली गई थी, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है, जो मेरे बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता,
उन पर नहीं चलता। वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। देखिए निर्बुद्धि मनुष्य के समान वो ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर जो नहीं सुनता और बालू पर अपने घर बनाया, उसका नाम निशान मिट जाता भी हो। आप प्रभु आपको सुनिए, प्रभु को सुनिए, प्रभु आपको क्या देंगे? दृढ़ बनाना चाहते हैं। अगर नहीं सुनना है कोई बात नहीं, आप नहीं सुनने से फायदा और कोई लाभ प्रभु का होने वाला नहीं। आप जेतबेले सुनिबे लाभ आपन को रहबो, और यदि न सुनिबे क्षति आपन को। क्या लिखा बेटा? और मेह बरसा, हाँ और बाढ़ें आई, हाँ, फिर और आंधियां चली, आंधियां चली, और उस घर से टकराई, उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। उस घर गिरकर सत्यानाश हो गया। क्यों? ये बाली के ऊपर किसने घर बनाया था? ये बाली कहा को कहा जायछि? जेरेमिया 17:13 पढ़ंतु बाली कहा को कहा जायछि? हे यहोवा, इस्राएल के आधार, इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं, जिसने तुझे छोड़ देते हैं, वे सब लज्जित होंगे, उस सब लज्जित होंगे जो तुझसे भटक जाते हैं, जो तुझसे भटक जाते हैं। उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। देखिए भूमि पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा त्याग देता है। देखिए परमेश्वर को तो छोड़ देता, इसीलिए वो रेत के ऊपर अपने घर को बना देता, बाली के ऊपर अपने घर को बनाता। इसीलिए उस घर जब तूफान आता, आंधी आता, वो विश्वास, ये घर दूसरा कुछ नहीं। बोलिए मैं परमेश्वर की घर हूँ। मैं परमेश्वर के वचन सुनते सुनते उसके नी के ऊपर, उस चट्टान के ऊपर मैं अपना घर बना चुका हूँ। मैं निज गृह को तैयारी कर सारी, कारण से प्रस्तर उपरे मैं अपना गृह निर्माण करी अछि। आमेन। क्योंकि मैं सुनने वाला हूँ। मैंने जिस तरह बोलते हैं 50 का, जिस 50 का उसका 4 में बोलता, हे प्रभु हर सुबह मेरे कान को तो खोल दे, मैं तेरा चेला जैसा तेरे को सुनूंगा। मैं जब निराश, आप जब निराश है आप प्रभु से सुनिए। आप जब थक चुके हैं आप प्रभु से सुनिए। आप जब संपूर्ण रूप से चारों तरफ घेर चुके हैं आप प्रभु से सुनिए। आप दूसरों बातों को मत सुनिए। डॉक्टर बोलता कैंसर है और कुछ नहीं होगा, ये बात को हम ज्यादा सुनते हैं, लेकिन हम प्रभु को नहीं सुनते। प्रभु बोलता कि मैंने चंगाई देने वाला, मैं यहोवा राफा परमेश्वर हूँ, मैं चंगाई दे सकता हूँ, लेकिन हम प्रभु को नहीं सुनते। लोग बोलते तेरा जमीन और तेरे को मिलने वाला नहीं, तेरा पैसा और तेरे पास आने वाला नहीं है, तेरे और नौकरी नहीं होगा, तेरे बेटा बेटी का कोई उन्नति नहीं होगा, उसको ज्यादा हम सुनते हैं। इन लोग क्या उन्नति किया है? इन लोग इतना साल तक क्या डेवलप किया? इतना बड़ा नौकरी होते हुए, इतना बड़ा सेवा होते हुए क्या उन लोग क्या उन्नति की? लोग बोलेंगे, लेकिन मेरा प्रभु बोलेगा मैं तेरे साथ हूँ, मैं बाल परासीम के अंदर तेरे को ले जाऊंगा और मैं तेरे को जयवंत बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम दूसरों को ज्यादा सुनते हैं, निंदा ज्यादा सुनते हैं, हमारे विरोध में अगर कोई बोलता उसको ज्यादा सुनते हैं, लेकिन हमारा प्रभु को नहीं सुनते, जो हमको हौसला देता है, जो हमको सामर्थ देता है, जो हमारा साथ रहने वाला प्रभु हमको हर दिन शक्ति और सामर्थ से भर देता है। उसको सुनने के लिए हमारा कभी कान को उसके तरफ नहीं खोलते हैं। हमें कहा कुछ सुनो तो रहना तुम कहे जन्म में जन्म है तुझे तो जन्म व्यर्थ हो गला कि क्या है तुमको एंता कहे देख तो तुई कमौछ जे काहे लाभ होचे सब वो नष्ट हो जाउचे
वो बोलेंगे, लेकिन मेरा प्रभु जब बात करेंगे आपसे ना, हौसला देने वाला बात है, आपको सामर्थ देने वाला, आपको उठाने वाला, सांत्वना देकारी, धैर्य देवार प्रभु, बल देवार प्रभु, शक्ति देवार प्रभु, आपन को सहित से कथा हेबार प्रभु अटंती। हालेलुया। प्रिय बने, क्या उससे सुनते हैं? साउल ने दूसरों का सुना, प्रभु का नहीं सुना, और साउल दाऊद के पीछे चलना शुरू कर दी, इसलिए उसका राज नष्ट हो चुका है। प्रियो, आज भी हमारे मन में शैतान क्या करता? पहला बाट पाखर शैतान आता, उसको उठा के, दूसरा पत्थर के ऊपर जो बीज पड़ता उसके ऊपर क्या होता है? जड़ नहीं पकड़ पाता, इसलिए फलवंत नहीं होता। तीसरा बात ये होता है, वो झाड़ी के अंदर रहता है, वो झाड़ी के अंदर उसको चिंता, संसार की अभिलाषा और धन की अभिलाषा उसको दबा के रखता, इसलिए फल नहीं होता। लेकिन जो परमेश्वर की सुन के उस वचन को पकड़ के रखता है, वो दृढ़ होता है। फिर से मैं बताना चाहता हूँ और अंत में आपको बोलना चाहता हूँ, जब आप प्रभु से सुनोगे, जो मूर्ख है वो नहीं सुनता प्रभु को, यदि जो मैंने सुनोती नहीं समान को मूर्ख हो, जो नहीं सुनता उसको मूर्ख बोला जाता है। अरे कभी कभी हम नहीं सुनने वाला होते। प्रियो, हम बुद्धिमान होना चाहते हैं ना मूर्ख होना चाहते हैं? कितना बुद्धिमान होना चाहते हैं? सुनिए प्रभु से। सुबह जब शुरू होता है उस समय प्रार्थना करने के बाद प्रभु से बोलिए, प्रभु आज क्या मैसेज है मेरे लिए? आज मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ प्रभु। प्रभु आज कुछ तू बात कर। कभी बोलते हैं नहीं तो शुरू कीजिए प्रभु। और कुछ प्रकाशित उनका 2:7 में लिखा है, प्रभु बोलते जो सुनेगा उसको जयवंत बनाऊंगा, ऐसा लिखा है। पढ़े उसको। जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, हाँ, जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, हाँ, फल खाने को दूंगा। जो जीवन के पेड़ से उसको जीवन के फल खाने दूंगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। और ये बड़ा सुंदर लगे, जीवन वृक्ष फल भावे ताकू देगा। अगर तू सुनेगा, एक चीज है सुनने वाला, सुनिए, परमेश्वर अनंत जीवन का फल आपके जीवन में देना चाहता है। सेई फल देवे, एटी लिखा जाइछि, तांको बाहर देशरे जीवन वृक्षर फल खाइबाको देवे। परमेश्वर आपको उस फल रखा है, अगर आप सुनोगे प्रभु आपको जीवन का फल खाने के लिए देंगे। दूसरा है उसका 2:17 देख लीजिए। 2:17 मंडली गण को आत्मा कौन कहती? जहार कर्ण अछि ताहा सुनु, जे जय करे कौन देवे? हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जे जय करे आम्भे ताको गुप्त मानना देबो। जो नाम ग्रहण करता बिना अन्य कहीं जाने नहीं। देखिए, देखो गोटे गोटे घर के जदि आपण जीवे कि बड़ बड़ बिल्डिंग के जीवे, जन्म जदि के बनैछन सेनर मंत्री ना एमएलए ना मा पत्थर पर लिखा होछि ना। प्रभु कहले आमे तुम्हें सुनना लोग सुनो, जहाँ कान अच्छे सुनो, तुम अपना भी स्वर्गे श्वेत प्रस्तर रे मैं लिखिबी। प्रिय 17 पढ़ले कि बेटा, से 2:17
मंडली को आत्मा कौन कहती जार कर्म अछि से सुनो जे जय करे ताको हमें गुप्त मान देबो जो नाम ग्रहण करता बिना अन्य कहीं जानते नहीं एपरि नूतन नाम लिखिबा एक श्वेत वस्त्र रे सेमान को गुप्त मान देबे आ सेमान को नाम श्वेत वस्त्र लिखा दिबो हालेलुया जोरे कहबा कि हालेलुया आसंतु से 2:26 को देखो सेठी भी गोटे प्रभु कहउछंती जे सुनिबो से जय करे और शेष पर्यंत आंभर कर्म करे आमे जेपरि आंभर पितांक ठारो क्षमता प्राप्त हियछु ताहाको मध्य सेई परि समस्त जाति परे क्षमता देगा सुनने वाला सुनिए आपको सारे लोगों के ऊपर एक अधिकारी ठहराने वाला है आप शासक जैसा बनोगे हालेलुया जोरे कहबा हालेलुया हालेलुया 3:5 देखो तो कोन लिखा है जे जय करे और जो जय करेगा और सुनेगा उसको उस वस्त्र मिलेगा और क्या जीवन के पुस्तक से उसका नाम हम नहीं हटाएंगे प्रियो ये सुनने वाला का बहुत बड़ा चीज है अगर आप सुनना चाहते हैं और क्या प्रभु को सुनेंगे आप अगर आएंगे उसका 12-13 देखिए तो 3 का 12-13 तुरंत जे जय करे आमीन जोर से बोलेंगे हालेलुया परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तेरा खंबा जैसा बनाऊंगा मेरा मंदिर का पिलर होगा आप जानते हैं जब यरूशलेम मंदिर बनने से 2 पिलर सामने था उसका कोई बात नहीं केवल शोभा में था एक वास था और एक जाकिम था मतलब पूरे प्रशंसा और पूरे शक्ति परमेश्वर के सिंहासन के सामने 2 खंबा था आज भी प्रभु के सामने आपको पिलर जैसा प्रभु रखना चाहते हैं अगर आप सुनने वाला बनोगे कान सुनबे आपण आश्चर्य हेबे हमर एक बोली थी मुझे न रहूचे एक की छुआ माने जोची सम्बलपुरी गीत गुट्टा गुट्टा करी गाय जोती मैं दिने डाकली से जियो के एमा आतो तो बड़ा सुंदर सम्बलपुरी गीत गाउछो जिसर गीत गातो बले मुखस्त करने आ रहा है मैं गाय उसको याद नहीं वो अपना बीज हमारे अंदर देना चाहते हैं अपना बातों को सुनाना चाहता है सदा बोलता देख संसार क्या है देख खाना पीना क्या है यूट्यूब पे कानों से देख नेट पे कानों से देख सुन देखूंगा मोटा सुन हम किसको सुनते ज्यादा कभी कभी अपना पापा मम्मी को भी संतान लोग नहीं सुन पाते हालेलुया हालेलुया बेटा बेटी तो मैं कहने जो मुई कान कहते सुनो तुमको पता नहीं प्रभु बोलते हैं सुनना परमेश्वर के द्वारा आशीष है इसीलिए प्रभु ने बोला अगर कोई मेरे को सुनता है वो मेरा माँ और भाई है अगर कोई मेरे को सुनता है तो उसको मैं स्थिर रखूंगा उसको बलवंत बनाऊंगा आशीषित करूंगा आमीन हालेलुया 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 आमे ईश्वर को मंदिर रे ताहाको कोन करिबा ओडे स्तंभ स्वरूप रखिबा आ कोन लिखाइ छै पढो शेष करी सेठारो आले कि स्तंभ इठु जीव कि इनो जन पिलर लगा है ते जीवा के नाम के दिना में जैसे हारो बुली के में बोलवा हैं जी तुम घर खंबा में बुली जास ने सेठारो ताको हमें कोन करिबा नहीं बड़ मां बड़ तापरे हां अरे बाप
क्या लिखा जाएगा? उसमें भी नाम लिखा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। शेष 21 पढ़ी दियो, 21 पढ़ो, 3:21 प्रकाशित 3:21 पढ़ो। आम्भे जेपरि जय करी पितांकर सिंहासन रे बसियोछु, से करी जे जय करे आम्भे ताको आम्भर पितांकर सिंहासन आमो सागरे सिंहासन रे बसबो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु कहले तुम स्वर्ग तुमको डाकू जे तुम्हें मैं सिंहासन बसनी और तुम्हें तले बसको हंता नहीं से। अरे बाप रे, मेरा प्रभु आपको इतना प्रेम करता, वो बोलता मैं भी सिंहासन में विराजमान हूँ, आप भी सिंहासन में विराजमान होंगे और आप और मैं एक ही साथ एक ही कुर्सी में बैठने वाला हूँ। जोर से बोलेंगे हालेलुया। लेकिन मेरे को सुनो, सुनने वाला बलिदान से भी बड़ा है। अगर हम सुनेंगे धन्य होंगे, हम सुनेंगे स्थिर रहेंगे, हम सुनेंगे फलवंत होंगे, हम सुनेंगे परमेश्वर की आत्मा से बढ़ोतरी प्राप्त होंगे, हम सुनेंगे तो परमेश्वर के साथ चलने वाला बनेंगे, हम सुनेंगे तो जयवंत होंगे, हम सुनेंगे तो परमेश्वर की कृपा और आशीष हमारे साथ हर दिन बने रहेगा। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, आंसू निज आंखों को बंद करेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आज कहवा प्रभु मोर कर्म मुक्त कर, मेरे कान को तू खोल दे प्रभु, जैसा मैं सुनूंगा। जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी। आसु आपने जो मैंने चाहूचंती आज ए कर्म रूप द्वार को खोलिबा भाई, ओ ये कान के द्वार को खोलने के लिए वो अपने स्थानों में खड़ा हो जाए और बोले प्रभु मैं सुनना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ प्रभु, मैं सुनने वाला होना चाहता हूँ। ओ ये इतना सारे भेद है मेरे को पता नहीं था, लेकिन प्रभु मैं आज सुनने वाला बनूंगा। हालेलुया। अपने मुंह को खोलिए, प्रभु से धन्यवाद दीजिए। ओ राबा बाबा शा रीशा गुडा बस्सा रिमन रमन मरि मिलमा। ओ हो होली स्पिरिट, ग्लोरी 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 ग्लोरी। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आसुचो करो दे प्रभु को धन्यवाद दो, मुंह को खोलो, प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु आज मेरे बात को सुनिए, मैं बोलो आज प्रभु को करो सिखो। ओ होली स्पिरिट, हालेलुया। रीशा गुडा बस्सा रिमन रमन मिलमा। you say